हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद आकांक्षा। कैसे हो आप सभी लोग। यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मैं किचन में आ गई थी एक गिलास गुनगुने पानी और नींबू के साथ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग गुनगुना पानी पीते हैं या नहीं पीते। तो मेरे घर में ये टॉवल वगैरह डेली के डेली मैं सुखा देती हूँ। जैसे कि नहाने के बाद सबकी तौलिए तो सबसे पहले अलग अलग होनी चाहिए। आप लोग में भी कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो अपनाने से आप को थोड़ी बहुत जो बीमारियां हो सकती हैं उनसे बचा जा सकता है। जैसे कि अगर कोल्ड वगैरह हो रहा है तो वो एक से दूसरे के में फैलती जरूर है। जैसे कि किसी एक को जुकाम हुआ है तो घर में होगा, जो कि मेरे घर में अभी चल रहा है। इतना ज़्यादा बचाने के बाद भी बेटे को हुआ, बेटे से मुझे हो गया और बाकी घर वालों मेंबर को भी हो रहा है धीरे धीरे। तो ये थोड़ा सा वायरल वाला फीवर भी चल रहा है, तो इस वजह से मेरे घर में भी सारे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जिसकी मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा इस समय कोल्ड हो रखा है। तो बस मैं अपने किचन क्लीन करने के बाद आ गई थी डस्टिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने अपने रूम को ये बेडशीट वगैरह मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ, तो मैं डायरेक्ट किचन के सारे काम कंप्लीट करने के बाद तब शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैं अपनी अरेंज कर लूँगी। जो भी अभी मौसम ऐसा है कि कभी रात में ठंड लग रही है और कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी लग रही है। अब तो फैन सभी लोग चलाने लग गए होंगे अपने घरों में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि एसी कौन कौन चला रहा है। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ तो अभी नहीं चल रही है, अभी तो चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग एसी चला रहे हैं बाहर थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है, घर में आके फिर ऐसा ठंडा, तो इसी से तबीयत और भी खराब हो रही है। तो बस ये देखिए मैंने बेडशीट अरेंज कर ली थी। अगर चीज़ों को सही से सिस्टमेटिक ढंग से आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि काम थोड़े से कम हो जाते हैं, ऐसा लगता है। अगर रूम मेसी है तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, सबसे पहले अपने बेडशीट से ही स्टार्ट करती हूँ। जो भी होंगे बिस्तर ठीक करूँगी, पिल्लोज़ वगैरह को अच्छे से सेट करूँगी। और देखिए यहाँ पे हमारे सामने खुला हुआ है ना, ओपन है, तो इस वजह से धूल डेली आ जाती है। कितना भी डस्टिंग करो या पोछो, टाइल वगैरह पे भी हम लोग पोछते ही रहते हैं गीले कपड़े से एक एक बार। पर डस्टिंग करने के बाद भी इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है ना कि किट किट सा होता रहता है सामने, क्योंकि वहाँ पे ग्लास है, गेट कुछ लगा नहीं, बस कर्टन ही लगे हुए हैं रेलिंग पे। तो इस वजह से वहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा आने लगती है। और आप लोग देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ हो गई है बाहर, कि पर्दा लगा हुआ और हवा भी चल रही है अभी। मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, पर ये देखिए कितनी सारी डस्ट इसमें से निकल रही है। जबकि सोफे के कवर को हम लोग डेली झाड़ के मैं सेट करती हूँ। तो बस ये हमारा दूसरा रूम था जिसको मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया। और अरेंज करने के बाद अभी थोड़ी देर में मेरा बच्चा भी आ जाएगा स्कूल से। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने काम को 11:30 11:15 तक कंप्लीट कर ले जाऊँ। पर कभी कभी होता है कि मैं टाइम से पहले कर ले जाती हूँ, पर कभी कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं तो उनको निपटाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो सब लोग अपने घर में थोड़ी बहुत सफाई कर ही लिए होंगे। नवरात्रे स्टार्ट ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं भी वही सोच रही थी कि थोड़ा बहुत कवर को झाड़ के ही सही कर लेते हैं। आज मैंने अपनी टाइल वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करा है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह इस रूम की भी मैंने सेट कर दी थी। और इसके बाद अब यही होगा कि झाड़ू। और ये देखिए बच्चे के खिलौने, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी में आती है कि बच्चों के खिलौने इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि अरेंज करने में ही दिक्कत आती है। और अगर जो भी चीज़ हम हटा के रख दें, छुपा के रख दें, बच्चों को वही चाहिए होता है। तो यहाँ पे इतनी सारी, इसका बर्थडे भी गया तो इस वजह से इसको नए खिलौनों को अंदर रखने भी नहीं दे रहा है। और डेली का डेली बस फैलाएगा, फिर इसको समेट कर रखना ही सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि इसको कहीं पर लगा दूं। कोई कील मुझे दिखी नहीं इधर, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ये जाता है पार्क में तो इसी से खेलता है। बाकी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया था। तो कुछ चीज़ें भी यहाँ से मुझे मिली, जैसे कि ये मिक्सर था। ये ऑनलाइन हमने परचेज किया था, तो ये बहुत अच्छा था जब आया था। इसको बनाना शेक वगैरह या एक ग्लास शेक के लिए आप अगर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से चार्जर लगा के चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप कहीं भी इसको लेके जाओ, मिल्क शेक वगैरह या फिर बनाना शेक, कोई सा भी जूस आप इसमें बना सकते थे। लेकिन ये बहुत दिन से ऊपर मैंने चढ़ा दिया था, सर्दियों में इसका काम नहीं था। तो अब मैं देख रही हूँ ये चार्ज ही नहीं हो रहा, शायद ख़राब हो गया। तो आज इसको मैं चेक करूँगी, वरना फिर इसको हटा दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं यही डस्टिंग कर रही थी।
बस मेरे सारे काम यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे और इसके बाद मैं झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जो डेली के बेसिक काम है उनको करने के बाद ही मैं आज स्टोर रूम को क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स रखे हैं जो कि हम लोग अब खाना स्टार्ट कर दिए बनाना वगैरह। अगर आप बच्चे हैं तो आप बच्चों को देते होंगे ज़रूर। यहाँ पे देखिए मेरा नीचे वाला फ्लोर है, तो यहाँ पे भी हो गई थी क्लीनिंग अच्छे से। आज थोड़ा लेट हो गया था इसी चक्कर में, तो बस इसके बाद मैं आ गई थी कॉम करने के लिए। सुबह मैं कॉम करती हूँ पर बहुत जल्दी मैं नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा बहुत और काम करने के बाद अब गर्मी आ रही तो पसीने स्वेटिंग ये सब कुछ भी होगा। तो बस इसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपने आप को रेडी कर लूँगी और उसके बाद थोड़ी मेरा बच्चा आने ही वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। शायद मम्मी बुला ही रही थी कि जाने के लिए लेना था उसको। पौने 1 बजे मम्मी जाती हैं, 1 बजे तक ऋत्विक घर पे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं हो गई रेडी। रेडी होने में मुझे बस 2 मिनट लगता है और इसके बाद ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने लंच कर लिया था, बच्चे को भी खाना खिला दिया था और बस 10 मिनट के रेस्ट रेस्ट में मैंने बस फ़ोन में देखा था, मम्मी से बात करी है और इसके बाद बस मैं लग गई थी अपनी पढ़ाई में। मेरी 2 क्लास थी उसको मैंने कंप्लीट करा, उसके नोट्स बनाए यहाँ पर। तो जो लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो जिनकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए और जो भी आप करना चाहते हैं, जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट है या फिर कुछ लोग सिलाई करते होंगे, कुछ लोग का किसी और भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, तो दिन के 24 घंटे में से आप लोग खुद के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम आप जो भी रेस्ट के लिए टाइम मिलता है आप उसको सोने में निकाल दीजिए, क्योंकि यही टाइम हमारे हम सभी हाउसवाइफ्स के लिए होता है जिसमें जिसको हम या तो सो के निकाल दें या फिर उसको यूज़ कर लें। तो मैं कभी-कभी सो जाती हूँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं सो जाती हूँ, अगर रेस्ट थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, वरना मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ या फिर स्टिचिंग करती हूँ। तो मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊँगी कि मैंने एक साड़ी का ब्लाउज़ सिलना है, तो सिलूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं बनाती हूँ, मतलब नेक के डिज़ाइंस वग़ैरह अच्छे बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर वाले नहीं बनते, पर ये है कि गोल गला, वी शेप या फिर थोड़े बहुत डिज़ाइंस मैं उनमें डाल लेती हूँ। तो मेरा खुद का काम चल जाता है और घर में मम्मी अगर सूट पहनती हैं या फिर मम्मी की साड़ी के ब्लाउज़ ये सब मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो आप अगर ये सब सीख लेते हैं जैसे फॉल लगाना ये सब, तो इसमें आपके थोड़े बहुत पैसे तो बच सकते हैं। हाउसवाइफ्स यही सोचती हैं कि उनको थोड़े बहुत पैसे कहाँ से वो सेव कर पाएँ। तो अगर आप लोग ये थोड़े बहुत तरीके अपनाते हैं तो ज़रूर ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा कि आप कभी भी लगा सकते हैं। ऐसा है कि अगर आपको कल कहीं जाना है, नई साड़ी पहननी है या पूजा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास नहीं होता, पर साड़ी है तो आप रात में भी आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट जिसकी स्पीड जैसी रहे उस हिसाब से आप कर सकते हैं काम को। तो बस मैं भी पढ़ाई करने के बाद अब चली जाऊंगी कपड़े फोल्ड करने, फिर बच्चे को होमवर्क कराना। डेली रूटीन मेरा यही रहता है, सेट रहता है एक्चुअली। तो बस उसके बाद फिर लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी लंच में। आज मैंने बनाए यहाँ पे थोड़े से बच्चे के लिए वो बना रही थी फ्राइज और आलू बॉईल करके रख लिया है और यहाँ पे बनेगी सब्जी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।